भाई सामने खड़ी हुई है अर्टिगा, बट थोड़ी सी खास है। वैसे तो ये VXI वेरिएंट है, बट खास ये है कि ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में है, जो रेयरली देखने के लिए मिलता है। देखो अर्टिगा में अगर बात की जाए तो मोस्टली जो है ना भाई मैनुअल ट्रांसमिशन ही सेल होता है, ऑटोमेटिक का तो नंबर कभी कभार आता है। लेकिन आज मुझे मिल गया ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, तो मुझे लगा कि आपके लिए क्यों ना इसकी एक वीडियो बना दी जाए। तो आपके लिए एक वीडियो आने वाली है और भाई आप देखना पूरी गाड़ी के अंदर क्या कुछ ऑफर किया जाता है। देखते हैं कुछ अलग मिलता है या नहीं पेट्रोल से, वो बाकी सब आपको जब वीडियो देखोगे तब आपको पता चल जाएगा। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरू, और शुरुआत करेंगे दोस्तों इस शानदार सी गाड़ी की चाबी के साथ। ओके, चाबी से करते हैं शुरुआत और चेकआउट करो भाई। चाबी वही मारुति की जानी पहचानी मिलेगी। यहाँ पर आपको दो बटन ऑफर किए जा रहे हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए, और दो रिमोट की आपको एक जैसी देखने के लिए मिलती है। ये तो भाई इसका की सेटअप रहने वाला है। अब पर्टिकुलर इस वेरिएंट के बारे में बात कर लेते हैं। भाई बहुत कम देखने के लिए मिलती है, मैंने पहले ही कहा कौन सी अर्टिगा VXI वेरिएंट है, बट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में। और अगर इस वेरिएंट की एक्स-शोरूम प्राइसिंग की बात करूं तो ये 11,20,000 रुपए एक्स-शोरूम कॉस्ट करती है। बट जो पावर ट्रेन वगैरह है ना, वो ऑलमोस्ट आपको जो पेट्रोल के अंदर ऑफर किए जाते हैं वही सेम इसके अंदर भी ऑफर किए जाते हैं। अगर देखो यहाँ पर मैं इंजन और पावर ट्रेन की बात करूं तो ऑलमोस्ट वही रहने वाले हैं जो बाकी पेट्रोल मैनुअल के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। 1.5 लीटर के 15C सीरीज का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो आपको 101 bhp की पावर 139 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर कर देता है। अब फ्रंट से दिखाता हूं क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। और हाँ, माइलेज की बात और कर लेते हैं तो भाई 20 kmpl का माइलेज ये आपको इजीली ऑफर कर देती है। अब फ्रंट से दिखाता हूं क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले हेडलाइट की बात करते हैं। प्रोजेक्टर हेलोजन का सेटअप मिल जाता है, इंडिकेटर आपको ब्लिंक होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। नीचे की तरफ आते हैं तो फॉग लाइट भाई नहीं मिलती है VXI वेरिएंट में, आपको पता ही होगा, लगवा सकते हो आप। सामने ग्रिल की बात करें तो इस तरह की शानदार सी ग्रिल आपको देखने के लिए मिल जाती है। क्रोम का भर भर का ट्रीटमेंट दे रखा है भाई पियानो ब्लैक के ऊपर, ये सेटअप फ्रंट का देखने के लिए मिलता है। बाकी नीचे रेडिएटर ग्रिल की बात करूं तो मैट ब्लैक फिनिश में दिखाई देती है, और अगर थोड़ा दूर से लुक्स दिखाऊं तो इस तरीके के लुक्स आपको नजर आने वाले हैं। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं। देखो अगर साइड में बात करें तो यहाँ पर आपको जो टायर साइज है 185/65 R15 की प्रोफाइल के साथ में ऑफर किया जाता है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक का सेटअप मिलता है और वही पीछे ड्रम ब्रेक का सेटअप मिलता है। बट यहाँ पर VXI वेरिएंट में स्टील रिम आपको ऑफर किए जाते हैं। हाँ, व्हील कवर कंपनी की तरफ से आते हैं स्टॉक, वो इस पे चढ़ा दिए जाएंगे। बाकी ऊपर ORVM की बात करें तो भाई बॉडी कलर में मिलता है, उसी पर आपको टर्न इंडिकेटर दिखाई देगा। ऊपर की तरफ देखें तो एक वायर्ड एंटीना आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, और बी पिलर जो है वो इसका ब्लैक टेप्ड आउट देखने के लिए मिलता है। अब देखो पीछे की तरफ बात करें तो यहाँ पर मिलता है इसका फ्यूल टैंक, और कैपेसिटी रहती है भाई ऑलमोस्ट 45 लीटर की। और पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पर मैंने पहले ही बताया था ड्रम ब्रेक का सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। और पीछे की तरफ आते हैं तो शानदार सी टेल लाइट आपको बड़ी बड़ी सी देखने के लिए मिलती है। इस तरह की टेल लाइट आपको देखने के लिए मिलेगी। यहीं पर आपको अर्टिगा लिखा हुआ दिख जाएगा। और पीछे वाले ग्लास में बात करें तो भाई डिफॉगर रियर वाइपर तो ऑफर नहीं किए जाते, बट हाई माउंट स्टॉप लैंप जरूर मिल जाती है। और इसका जो रियर स्पॉइलर है काफी अट्रैक्टिव लगता है, जब से ये भाई गाड़ी अपडेट होकर आई थी 2025 में, उसके बाद इसके अंदर इस तरीके का जो है ना स्पॉइलर देखने के लिए मिलने लगा था। बाकी यहाँ पर नीचे की तरफ देखें तो अर्टिगा लिखा हुआ दिखेगा, और यहाँ पीछे वाले बम्पर में 4 पार्किंग सेंसर ऑफर किए जाते हैं। एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, और चौथा आपको यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर आपको स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग देखने के लिए मिल जाएगी, और इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस ऑलमोस्ट 180 mm के आसपास मिलता है, आपके सामने विजिबल हो रहा होगा। बाकी स्पेयर व्हील आपको यहाँ पर लटका हुआ नजर आने वाला है। ये सेटअप आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। अब एक काम करते हैं, भाई पीछे खड़े हैं तो क्यों ना हम इसका बूट एक्सेस कर लेते हैं। कितना बूट स्पेस आपको इसके अंदर ऑफर किया जाता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो अगर बूट स्पेस की बात करूं तो इतना बूट स्पेस आपको देखने के लिए मिलता है। अगर थर्ड रो वाली सीट सीधी खड़ी है भाई तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कम बूट स्पेस मिलेगा, लेकिन अगर आप इन सीट्स को फोल्ड कर दोगे तो डेफिनेटली ज्यादा बूट स्पेस मिलेगा। एक बार मैं फोल्ड करके भी दिखा देता हूं। अगर मैं इसे इस तरीके से और इस तरीके से फोल्ड कर देता हूं तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पर अब काफी ज्यादा स्पेस आपको देखने के लिए मिल रहा है। और एकदम ये चीज जो है ना प्लेन है, ऐसा नहीं है कि ऊंचा नीचा हो। हाँ, CNG लेते हो तो डेफिनेटली उसमें थोड़ा सा ऊंचा नीचा हो जाता है, जिसकी वजह से सामान रखने में इशू आ सकता है। बट इस वेरिएंट में आपको कोई इशू नहीं आएगा। हाँ, थर्ड रो में जो लेग रूम है वो डेफिनेटली थोड़ा सा आपको कम देखने के लिए मिलता है। बाकी नीचे की तरफ प्रॉपर स्पेस मिल जाता है। अगर यहाँ पर देखें या यहाँ पर देखें तो इजीली आप अच्छा खासा सामान भी रख सकते हो। बाकी पीछे की तरफ दिखाऊं तो यहाँ पर आपको इस तरीके से रियर में AC वेंट ऑफर किए जाते हैं, और साथ में ये नॉब भी मिलती है फैन स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, और बॉटल होल्डर वगैरह तो दिखाई देते हैं। बाकी थर्ड रो में AC वेंट इसी पोजीशन पे मिलते हैं। अब चलेंगे आगे की तरफ और वहां पर क्या कुछ ऑफर किया जा रहा है उसकी बात करेंगे। बट उससे पहले डोर ट्रिम्स आप चेक कर लो। टेल गेट के नीचे आपको प्रॉपर फिनिश मिल जाती है। इससे मैं कर देता हूं बंद। अब चलते हैं भाई अंदर की तरफ और क्या कुछ मिलता है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं।
ओके, ड्राइवर साइड डोर ओपन करता हूं और सबसे पहले चेकआउट करो। इस तरीके के ट्रिम्स ऑफर किए जा रहे हैं। बैज के साथ में हल्का सा ये डार्क ट्रीटमेंट आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर देखें डोर हैंडल्स तो क्रोम फिनिश में मिलते हैं। चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ फोल्डेबल का ऑप्शन भी आपको ऑफर किया जाता है। नीचे की तरफ देखें तो मैप पॉकेट, बॉटल होल्डर और एक स्पीकर आपको यहाँ दिखाई देता है। पर्टिकुलर इस वेरिएंट में बात करें तो यहाँ पर 4 स्पीकर का सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। अंदर की तरफ देखें तो दोनों ही सीटों के अंदर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट देख पा रहे होंगे मिल जाते हैं। उसके बाद ड्राइविंग सीट की बात करें तो जैसी नॉर्मल में मिलती है वैसी ही आपको यहाँ ऑफर की जा रही है। ऑटोमेटिक वेरिएंट के अंदर हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन आपको यहाँ भी ऑफर नहीं किया जाता है। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको एक फ्यूल लिड ओपन करने का लीवर जरूर मिल जाता है। नीचे की तरफ देखें तो दोनों पेडल के साथ में एक डेडिकेटेड डेड पेडल आपको दिखाई दे रहा होगा और यहाँ से अब ही इसका बोनट ओपन कर सकते हो। थोड़ा ऊपर आते हैं तो रियर एसी वेंट ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच दिया गया है और यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप और हेडलाइट लेवलर के लिए एक स्विच मिल जाता है। एसी वेंट की बात करें तो इस तरीके से आपको दिखाई देने वाला है। अब एक काम करते हैं, चाबी लगा लेते हैं और फिर बाकी की बातें करते हैं, क्योंकि इसके स्टीयरिंग व्हील पे एक चीज आपको एक्स्ट्रा मिलेगी। जैसे ही हम अंदर आते हैं तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है। यहाँ पर ये स्मार्ट हाइब्रिड वाला वेरिएंट है तो थोड़ा सा ब्लूइश कलर जरूर देखने के लिए मिल रहा होगा और यहाँ भी स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर और नीचे की तरफ फ्यूल गेज और यहाँ टैकोमीटर के साथ टेम्परेचर गेज दिखाई देता है। बीच में आपको एमआईडी मिलती है और एमआईडी को टॉगल करने के लिए यहाँ पर आपको छोटे छोटे से लीवर्स ऑफर किए जाते हैं। यहाँ से आप भाई इस तरीके से टॉगल कर सकते हो और ट्रिप वगैरह चेंज करनी है तो डेफिनेटली आप यहाँ से कर सकते हो। बाकी यहाँ पर देखें तो ये वाइपर का स्टॉक मिलता है और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है, बट ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन ऑफर नहीं किया जाता है। स्टीयरिंग व्हील में भाई ऑटोमेटिक वेरिएंट है तो पैडल शिफ्टर्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे और अगर स्टीयरिंग की बात करूं तो इस तरीके का स्टीयरिंग व्हील दिखाई देता है। सेंटर पे आपको सुजुकी का लोगो, यहाँ पर आपको ऑडियो कंट्रोल्स और यहाँ टेलीफोनिक कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इसके अंदर बात करें यहाँ पर तो टिल्ट का ऑप्शन है लेकिन टेलीस्कोपिक का ऑप्शन आपको ऑफर नहीं किया जाता है। अब आ जाते हैं इस तरफ तो यहाँ पर 2-in म्यूजिक सिस्टम ऑफर किया जाता है 4 स्पीकर के साथ में। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा और हाँ यहाँ पर आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिल जाती है जिससे आप अपना फोन वोन भी कनेक्ट कर सकते हो। एसी वेंट का डिजाइन इस तरीके से एक सीमलेस पैटर्न में आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको एक हेजार्ड बटन दिखाई देगा। नीचे की तरफ मैनुअली ऑपरेटेड एसी कंट्रोल्स मिलते हैं और नीचे की तरफ आते हैं तो एक ऑक्स के लिए और एक यूएसबी पोर्ट मिल जाता है और यहाँ पर आपको एक 12V का पोर्ट ऑफर किया जाता है। एक स्पेस जिसमें आप फोन वगैरह रख सकते हो, 2 कप होल्डर मिल जाते हैं और यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको ऑफर किया जा रहा है। बाकी यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक, यहाँ पर आर्मरेस्ट भी मिलता है। आर्मरेस्ट के अंदर स्पेस की बात करूँ तो नॉमिनल स्पेस ही आपको देखने के लिए मिलता है। मेरे हाथ के हिसाब से आपने जज कर लिया होगा। इसके अंदर आपको एक स्लाइडिंग का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स ऑफर किए जाते हैं और डैशबोर्ड पे बात करें तो ग्लोब बॉक्स आप चेक कर लो, इस साइज का आपको ग्लोब बॉक्स दिखाई देने वाला है। ठीक ठाक साइज वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाता है। ऊपर की तरफ एक ग्रैब हैंडल यहाँ पर दिखाई देगा, ये सनसेट मिल जाता है। उसके अंदर एक वैनिटी मिरर मिल जाता है। यहाँ पर आपको मैनुअल डिमिंग IR/VM मिल जाता है। ये लाइट आपको हेलोजन सेटअप के साथ में और यहाँ पर आपको माइक के ऑप्शन मिलते हैं और ड्राइवर साइड में सनसेट के अंदर आपको एक टिकट होल्डर ऑफर किया जाता है। ये इसका पूरा फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप है। जितनी भी जरूरत की चीजें वो आपको यहाँ पर ऑफर की जा रही है। अब ड्राइविंग सीट को मैं 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता हूं, उसके बाद भाई पीछे चल के दिखाऊंगा वहां पर और कितना स्पेस आपको देखने के लिए मिलने वाला है। आ जाते हैं भाई पीछे की तरफ और देखो रियर डोर ट्रिम की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं। जैसे भाई उस तरफ ऑफर किए जाते हैं आगे फ्रंट में, वैसे ही आपको पीछे मिलते हैं। बस डोर साइज यहाँ पर डेफिनेटली बड़ा हो जाता है और कंट्रोल्स कुछ कम मिलते हैं क्योंकि यहाँ पीछे पावर विंडो का ही ऑप्शन मिलेगा और डोर हैंडल आपको क्रोम फिनिश में मिलते हैं। नीचे की तरफ बॉटल होल्डर और एक स्पीकर यहाँ ऑफर किया जाएगा। सीटिंग की बात करूँ, ड्राइविंग सीट को 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है तो पीछे बैठ के भी दिखा दूंगा कितना स्पेस मिलता है, बट उससे पहले ये चेक कर लो तीनों ही सीटों के अंदर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने के लिए मिल जाते हैं। साथ ही 3 पॉइंट सीट बेल्ट का ऑप्शन भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो ये सेटअप आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर इस सीट को आप स्लाइड भी कर सकते हो, आगे पीछे भी कर सकते हो और अगर पीछे बैठ के बात करें तो भाई लेग रूम ठीक ठाक आपको देखने के लिए मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। अगर मैं इसे पीछे की तरफ और स्लाइड कर लूंगा तो और ज्यादा स्पेस आपको मिल जाएगा। और वहीं पर हेडरूम की बात करूं तो हेडरूम चेक कर लो, मेरी हाइट 6 फीट है, उसके अकॉर्डिंग ठीक ठाक हेडरूम मिलता है और अच्छी बात यह है कि एडजस्टेबल हेडरेस्ट होने की वजह से मैं सर भी अपना आसानी से टिका सकता हूं। यहाँ पर आपको ये ग्रैब हैंडल देखने के लिए मिलता है बट कोट हुक आपको ऑफर नहीं किया जाता है और ऐसे इस तरफ देखें तो यहाँ भी आपको ग्रैब हैंडल ऑफर किया जाता है। बाकी बीच में आपको एक हेलोजन सेटअप के साथ में लाइट मिल जाती है और रियर में भाई एसी वेंट आपको इस पोजीशन पे ऑफर किए जाते हैं। और एक चीज और है, यहाँ तो एसी वेंट मिल जाते हैं बट इसके नीचे देखोगे तो 2 टाइप सी पोर्ट आपको ऑफर किए जा रहे हैं जो बहुत ही अच्छी बात है और ये 2025 के अपडेट के साथ में आई
आई थी। और भाई यहाँ पर पीछे से डैशबोर्ड की बात करूँ तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको देखने के लिए मिलने वाला है। अब देखो यहाँ पर मैं बात करूँ सेफ्टी की तो 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC, हिल असिस्ट का ऑप्शन आपको एज अ सेफ्टी देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ से निकलते हैं बाहर और इस गाड़ी का बोनट ओपन करते हैं। बोनट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट कैसा है वो मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ। आ जाते हैं यहाँ पर। और बोनट कहाँ से ओपन करना है, मैंने जैसा कि आपको शुरुआत में दिखाया था, बोनट भाई आपको यहाँ से ओपन करना होगा। बोनट ओपन हो गया है और बोनट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट देख लेते हैं। देखो इंजन में बात करें, मैंने शुरुआत में बताया था ज्यादा कोई बदलाव नहीं है। यहाँ मिलता है 1.5 लीटर के 15C सीरीज 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। बैटरी का प्लेसमेंट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये कूलेंट वगैरह के लिए ऑप्शन दिया गया है। नीचे की तरफ कवरिंग थोड़ी सी कम मिलती है। यहाँ पर आपको वॉशर के लिए मिल जाता है, यहाँ पर आपको ब्रेक ऑयल के लिए मिल जाता है। अंदर की तरफ आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिलता है और भाई बोनट के नीचे भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है। इसे मैं कर देता हूँ बंद और आ जाता हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास अर्टिगा VXI वेरिएंट था ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में। बहुत कम और रेयरली देखने के लिए मिलता है भाई ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में। अब देखो यहाँ बस ट्रांसमिशन का अंतर आता है, बाकी कोई अंतर नहीं आता है। मतलब आप मैनुअल वाली ले लो चाहे ऑटोमेटिक वाली ले लो, बस ट्रांसमिशन का अंतर आएगा और इनके एक्स शोरूम प्राइसिंग का अंतर आएगा और कोई बदलाव देखने के लिए नहीं मिलता है गाड़ी में। बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सेम ही मिलता है। वारंटी की बात करूँ, कंपनी आपको 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी देती है, ऑफर करती है। बट ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि भाई बहुत कम लोगों ने ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखा होगा, बहुत कम सेल होता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। बट जब मुझे मिला तो मुझे लगा कि आपके लिए एक वीडियो बना देनी चाहिए, तो इसकी वीडियो बन चुकी है। आप बताइए आपको ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।